बस बहुत हो गया इस इंसान का, मैं और गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिला वजह का गुस्सा, बिला वजह की बातें बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब और बर्दाश्त जो है ना वो मेरे अंदर नहीं है। इतना गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस मुझे नहीं रहना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हस्बैंड का जो गुस्सा है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरा ख्याल है कि सभी हस्बैंड जो होते हैं ना वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। और हर औरत यही समझती है कि मेरे हस्बैंड जितने गुस्से वाले हैं ना, किसी और के हस्बैंड इतने गुस्से वाले नहीं हो सकते। लेकिन कुछ हस्बैंड वाकई ही शदीद गुस्से वाले होते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है उनमें। और इसी तरह से जो मेरे हस्बैंड हैं ना वो भी बहुत गुस्से वाले हैं। इतने ज़्यादा गुस्से वाले हैं ना कि मैं कहती हूँ कि जहाँ पे आपकी सोच शुरू होती है ना वहाँ से उनका गुस्सा स्टार्ट होता है। मतलब कि कुछ मेरी फ्रेंड्स कह लें या कज़न्स कह लें, मतलब मुझे कभी कभार ना किसी से सुनने को भी मिल जाता है कि यार तुम्हारे हस्बैंड तो वाकई बहुत गुस्से वाले हैं। तो बात करने का मतलब आपके साथ एक छोटी सी एग्जांपल मैं इसलिए शेयर कर देती हूँ कि आपको बात जो है ना अच्छे से समझ आ सके। तो इतने गुस्से वाले हस्बैंड को अगर आपकी बहन ने हैंडल किया हुआ है तो आज आपको भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बताने वाली हूँ कि आपने अपने हस्बैंड के गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना है। अच्छा जी, तो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, डिफरेंट जो है ना रीज़न्स होती हैं गुस्सा आने के, कि आपके हस्बैंड जो हैं वो गुस्से में क्यों हैं, या उनको गुस्सा क्यों आता है, या इतना गुस्सा आता है कि जितना भी गुस्सा आता है उनको क्यों आता है। और कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जिनकी नेचर जो होती है ना वो ही गुस्से वाली होती है। मतलब कि उनको हर वक्त गुस्से में रहना होता है, उनको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा जो है ना करना होता है। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपके हस्बैंड कितने गुस्से वाले हैं, ठीक है। अब अगर तो आपके हस्बैंड की नेचर ही गुस्से वाली है कि उन्हें हर बात पे जो है वो गुस्सा आ जाता है, या छोटी छोटी बातों पे, मतलब हर बात पे गुस्सा आने का मतलब है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पे गुस्सा ना भी किया जाए तो चल जाता है, लेकिन अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपके हस्बैंड गुस्सा करते हैं तो इसके लिए फिर यही है कि आपको बहुत ज़्यादा कूल माइंड होना पड़ता है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ कि आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपको उनका गुस्सा जो है ना वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आपने जो है ना करना ये होता है कि आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आपके हस्बैंड को किस चीज़ पे गुस्सा आता है। अगर आप ये समझती हैं कि आपके हस्बैंड आप पे बहुत गुस्सा करते हैं, वो हर बात पे आपको ही गलत कहते हैं, तो आपने इस चीज़ के ऊपर ज़रूर गौर करनी है कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं, या आप कहीं पे कोई ऐसी मिस्टेक्स तो नहीं कर रही जिसकी वजह से आपके हस्बैंड आपको गुस्सा कर रहे हैं। मे बी कि आपके हस्बैंड आपके ऊपर ठीक गुस्सा कर रहे हों, लेकिन जब हम अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेते हैं ना कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी जो घर के अफराद हैं ना, बाकी जो मेरे इन लॉज हैं सारे, वो सब गलत हैं, मैं ठीक हूँ, तो ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा चीज़ों को समझ के जो है ना जॉइंट फैमिली में चलना पड़ता है। तो हमें ख़ुद को भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है। हर बार अगला बंदा ही गलत नहीं होता, या हर बार हमारे शौहर ही गलत जो है ना गुस्सा नहीं कर रहे होते। समटाइम वो ठीक भी हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी गलती होती है। लेकिन कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं कि जो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं होती और वो किसी सूरत अपनी गलती नहीं मानती। तो ऐसा नहीं होता। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना वो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत होता है। एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है, एहसास बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, तो एक दूसरे को समझ कर चलने की ज़रूरत होती है। जैसा कि कोई भी इंसान जो है ना वो परफेक्ट नहीं होता, कमियां लड़की में भी होती हैं, कमियां लड़के में भी होती हैं। और अल्लाह ताला बहुत सोच समझ कर जो है ना जोड़े बनाता है आसमानों के ऊपर। और अल्लाह ताला ने दो जो लड़की लड़का चुने होते हैं ना शादी के लिए, जो जोड़ा अल्लाह ताला ने चुना होता है, वो अल्लाह ताला ने एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए वो जोड़ा बनाया होता है। मतलब शादी का मतलब है कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, एक दूसरे की जो कमियां हैं उनको हम ख़त्म करेंगे।
ना कि हम एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, कमियां चुनेंगे कि इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, और आप अपने हस्बैंड को कहें कि नहीं आप में तो ये कमी है, आप में तो ये कमी है। तो ऐसा नहीं होता। और बहुत सारे जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने कारोबारी हालात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, या समटाइम उनके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है कारोबारी, तो हम समझते हैं कि शायद हमारे ऊपर ही गुस्सा है। समटाइम वो हमसे कोई बात नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन हम उनसे बार बार पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों परेशान है। अगर आपके हस्बैंड उस वक्त आपको नहीं बताना चाह रहे तो आप बार बार उनसे मत पूछें। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। देखो आपको आपको जब आप अपने हस्बैंड को देखते हैं तो आपको उनके इम्प्रेशन से पता चल जाता है कि वो इस वक्त परेशान हैं या वो गुस्से में हैं या उनको कोई टेंशन है। तो मैं उनसे पूछती हूँ, 1 से 2 बार पूछूंगी। अगर वो खामोश रहें, मुझे नहीं बताएं, तो मैं उनसे दोबारा नहीं पूछती। हाँ, मैं उनके मूड का अच्छे होने का वेट करती हूँ। अगर उसी दिन मुझे लगे कि अब मैं पूछ लूँ तो मैं पूछ लेती हूँ। अगर मुझे लगे कि नहीं अभी नहीं पूछना चाहिए तो मैं नेक्स्ट डे का वेट करती हूँ कि जब उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं फिर उनसे पूछती हूँ, अच्छा रात को आप गुस्से में थे या आप परेशान थे, तो उसकी क्या वजह थी, आप मुझे भी बताएं। तो फिर वो मुझे जो है ना बता देते हैं। और नेक्स्ट ये कि हर हस्बैंड जो है अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो तो लेके चल रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हम कुछ एक्स्ट्रा जो है वो चाह रहे होते हैं कि हमारे हस्बैंड मुझे हमें कुछ ऐसे पैसे दें कि जो हम अपनी मर्ज़ी से ख़र्च कर लें, या हमें कोई चीज़ पसंद आए, मतलब फ़िज़ूल खर्ची थोड़ी सी कह लें, कि हमारे पास हो और हम ना वो पैसे अपनी मर्ज़ी से ख़र्च करें। और सम टाइम हमारे हस्बैंड ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर रहे होते, तो इस पर हम अपने हस्बैंड को जो है वो ताने देना स्टार्ट कर दें, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैंने बहुत सारी ऐसी बहनें देखी हैं जो कहती हैं कि हाँ, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो ये तो आपका फ़र्ज़ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मियाना रवि के साथ जो है ना हम वाइफ्स को भी चलना चाहिए, और हमारे हस्बैंड जो कुछ हमारे लिए कर रहे होते हैं उसके ऊपर हमारे हस्बैंड को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, सम टाइम हालात ऐसे हैं कि वो नहीं कर सकते उस वक़्त, तो उस वक़्त उनको ताने ना जो नाते हैं ना वो मत दें उनको, क्योंकि उनका दिल दुखेगा और वो मज़ीद परेशान होंगे, या हो सकता है कि वो गुस्से में आ जाएं और जितना वो आपके लिए कर रहे हैं वो उतना भी ना करें। कुछ हस्बैंड ऐसे भी करते हैं। और जब भी आपके हस्बैंड गुस्से में हों या आपके साथ कोई उनका लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा मत होने दें। मैंने कुछ बहनें ऐसी देखी हैं कि जो 4-4 5-5 दिन जो है हस्बैंड से बात नहीं करती, अगर उनकी हस्बैंड के साथ जो है वो नाराज़गी हो जाए तो। हस्बैंड के साथ अगर आपकी नाराज़गी हो जाए तो मैं कहती हूँ, जिस दिन नाराज़गी होती है ना, सेम डे जो होता है ना वो बेस्ट होता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो नाराज़गी है वो ख़त्म कर लें। क्योंकि जितने दिन कम गुजरेंगे उतने ही आपके हस्बैंड का जो गुस्सा है ना वो जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन अपने हस्बैंड से बात नहीं करेंगे तो उतना ही उनका जो गुस्सा है ना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और सम टाइम ऐसे में सिचुएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ भी जाती है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाते हैं कि आपके हस्बैंड फिर आपसे बात ही नहीं करना चाहते। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता रहता है, तो इसलिए मैं जो है ना बहुत कूल माइंड हूँ। और समटाइम ऐसा हो भी जाता है, कभी कभार कोई साल में 1-2 बार कह लें कि कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो फिर एक दिन के अंदर ही जो है ना हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और वैसे जब भी मेरे हस्बैंड गुस्सा करते रहते हैं या जब भी उनको गुस्सा आता है ना, तो मैं थोड़ी देर के बाद खुद ही जो है ना उनसे मैं बात कर लेती हूँ, या मैं कोई ना कोई ऐसी बात उनसे कर लेती हूँ कि जिससे उनका मूड ठीक हो जाए। और जब भी आपके हस्बैंड को गुस्सा आए, जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करें, तो आप कभी भी उनके साथ बहसें मत। मैंने पहले भी आपको बताया था। और कुछ मेरी बहनें क्या करती हैं कि जब उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं ना, तो वो उस जगह को छोड़ देती हैं, या वो रूम से बाहर चली जाती हैं, या दूसरे रूम में चली जाती हैं। तो देखो मेरे हस्बैंड तो ऐसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि जब वो गुस्सा हों या मुझसे कोई ऐसी गुस्से में बात कर रहे हों तो मैं रूम छोड़ के चली जाऊं। वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। मतलब जब वो गुस्से में होते हैं ना, मुझे उनकी पूरी बात वहीं पे बैठ के सुननी होती है और मुझे कोई जवाब उनको नहीं देना होता। तो हर औरत को ऐसे ही करना चाहिए। जब हम आगे से अपने हस्बैंड को जवाब देंगे या गुस्से में जब वो हैं उनके साथ हम बहसेंगे, तो फिर बात जो है वो मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रह के, थोड़ा सा पॉजिटिव सोच के हम अपने रिलेशन को बेटर बना सकते हैं।
अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव ही होता चला जाएगा, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपको सब चीज़ें नेगेटिव ही लगेंगी, चाहे आपके लिए वो अच्छी भी हो रही हो ना, लेकिन आपको यही लगेगा